गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं देव प्रकाश एनिमेशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुपद के शून्यक। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था जो भी बहुपद होता है, बहुपद की जो परिभाषा होती है, बहुपद के जो प्रकार होते हैं, ठीक ना, बहुपद क्या होता है, कैसे होता है, सारा कुछ हमने वो पढ़ लिया था। उसके बाद हमने प्रश्नावली 2.1 का सॉल्यूशन भी किया था। अब बारी आती है बहुपद के शून्यक की। ठीक, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जो शून्यक होता है वो शून्यक होता क्या है, फिर कैसे इसको निकालते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है, सारा कुछ हम लोग समझ लेंगे। उसके बाद आपकी जो प्रश्नावली 2.2 है वो सारा का सारा आपका बन जाएगा। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं बहुपद के शून्यक। देखिए, सबसे पहले मैं आपके सामने क्या लेता हूँ, एक बहुपद। मान लीजिए कि px बराबर एक बहुपद ले रहा हूँ। बहुपद है आपका 5x³ ठीक माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2। क्या है कि मैंने सबसे पहले एक बहुपद लिया है जिसको मैंने px से निरूपित किया है। आपको मैंने सिखाया है कि बहुपद का लोग px, fx जिसका भी फंक्शन होता है उससे हम उसको निरूपित कर सकते हैं। ठीक, अब हमको एक काम करना है। यदि मान लीजिए यदि px में x बराबर 1 प्रतिस्थापित करने पर, ठीक ना, अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो px आपका एक बहुपद है 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2, तो इस बहुपद में जो x है, x यहाँ पर x के जगह पर मैं कह रहा हूँ कि आप 1 रख लो। ठीक ना, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या करना है, हमको 1 रख लेना है। ठीक, तो हम जब 1 रख लेंगे तो क्या होगा, देखिए अब देख, सबसे पहले क्या चीज़ 1 रखना है। कहाँ है 1 रखना है आपको, जहाँ x है। तो यहाँ पर x है तो यहाँ पर p इसको 1 लिख दीजिए। इसके बाद 5 इंटू एक्स के जगह पर क्या लिखना है आपका 1 लिखना है, 1 का पावर 3 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू एक्स के जगह पर 1 रख दीजिए, इसका पावर 2 कर दीजिए, प्लस 3 इंटू 1 और उसके बाद माइनस 2 हो गया। इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2। आगे सोल्व किया जाए तो 5 3 8 हो जाएगा और माइनस टू माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ बचा कितना आपका p का कितना आया, 4 आया। ठीक, तो इसका मतलब क्या होता है, इसको आप पहले समझ लीजिए। इसका मतलब यह हुआ कि जो ये बहुपद आपका px था, इस px बहुपद में अगर हम 1 रख रहे हैं x के जगह पर, ठीक, तो x बराबर 1 रखने पर जो बहुपद का जो मान है कितना आ रहा है आपका 4 आ रहा है। ठीक, तो नीचे आप एक लाइन लिखेंगे, आप नीचे लिखेंगे अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर 1 पर px का मान 4 है। क्या कहिएगा, इसका मीनिंग यही हुआ कि यदि x बराबर 1 रख रहे हैं तो px का मान कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक, ये आपका हो गया। अब देखिए इसी में एक और काम करते हैं हम लोग। मान लीजिए आपका यही बहुपद है, हम कह रहे हैं इस बार कि x बराबर 2 रखने पर जो भी आपका px बहुपद दिया गया है, इस पूरे बहुपद में आपको क्या रखना है, x बराबर आपका 2 रखना है। तो इसको लिखिएगा कैसे, p2 लिखिएगा यहाँ पर, और p2 लिखने के बाद क्या कीजिएगा, जहाँ जहाँ देखिए यहाँ पर इसको समझ लीजिए, यहाँ पर px जब हम लिखते थे तो x देखिए कहाँ का x आ रहा है, x में आपका एक फंक्शन बन रहा है पूरा का पूरा। उसी तरह से जैसे ही मैंने यहाँ पर लिख दिया p और ब्रैकेट में 2, ठीक, तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि जैसे यहाँ पर जितनी जगह x था वहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसी बहुपद में। ठीक, तो आप लिखोगे 5 इंटू 2 का पावर 3 माइनस 2 इंटू 2 का पावर 2 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 2 हो जाएगा। अब देखो तो इसको हल किया जाए तो 5 2 का पावर 3 है 8 हो जाएगा आपका, माइनस 2 का पावर 2 4 हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6 माइनस 2, इसको आगे हल करते हैं 40 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, प्लस 6 है और माइनस 2 है, जोड़ दिया जाए 40 और 6 जुटेगा कितना
46 और -8 और -2 कितना, -10, मिलेगा आपको कितना, 36। तो जैसे ही आपका वैल्यू आया 36, अब आप यहाँ नीचे क्या कहिएगा, आप नीचे लिखिएगा कि x बराबर 2 पर बहुपद px बराबर, ऐसे लिख दीजिए, बहुपद px का मान 36 है। कोई दिक्कत, ये आप समझ गए कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो देखिए इस तरह का आपका क्वेश्चन एक पहला पूछा जाएगा कि आपको एक कोई बहुपद देगा और उस बहुपद में बोलेगा x बराबर 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, ठीक ना, -1 रखिए, कुछ भी रखिए, आप नंबर रखेगा और बोलेगा उस बहुपद का आप मान निकालो। तो जो भी आपको नंबर देगा आप उस नंबर को बस उस चर के जगह पर आप पुट कर दीजिएगा, फिर इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। फिर नीचे लिख दीजिएगा x बराबर 2 पर 3 पर जो भी होगा बहुपद px का मान, जो भी बहुपद रहेगा qx px आपका जो भी रहे उसका मान जो भी आएगा आप उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। समझ गए इस चीज को। अब देखिए हम लोग अब क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं, चलिए p-1 इसी बहुपद में, इसी बहुपद p-1 निकालते हैं। यानी कि अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या आपको पुट करना होगा, -1 पुट करना होगा। चलिए 5 इंटू -1 का पावर 3, -2 इंटू -1 का पावर 2 प्लस 3 इंटू -1 -2, कोई दिक्कत। फिर देखिए -1 का पावर 3 है तो कितना आ जाएगा, -1 ही होगा, -1 और 5 का मल्टीप्लाई कीजिएगा -5 आ जाएगा। यहाँ पर -2 है और यहाँ पर -1 का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा केवल आपका, प्लस 3 माइनस कितना हो जाएगा, -3 -2, देखो तो कितना हो गया आपका, यहाँ पर जोड़ दीजिए, 5 2 7, 7 3 10, 10 2 12, कितना आ गया, -12। तो आप लिख सकते हैं कि अतः x बराबर -1 पर बहुपद px का मान -12 होगा, ठीक है। तो आप इतना करना सीख गए। बहुपद का शून्यक निकालना अगर आप चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बहुपद का जो मान निकालना आना चाहिए किसी भी वैल्यू के लिए, तो आप इतना काम करना सीख गए। अब देखिए हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत हो गया इस पर क्वेश्चन। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और उसमें हम लोग करके देखते हैं क्या होता है। एक बहुपद लेते हैं जिससे मान लीजिए कि px बराबर लिया गया 2x - 1, 2x - 1, कोई दिक्कत। चलिए इसको 2x - 1 मत कीजिए, इसको 2x - 4 कर दिया जाए, अच्छा रहेगा। अब क्या करना है हमको, कोई x का हम एक वैल्यू लेंगे और इसका मान निकालने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए x बराबर, हम सबसे पहले 1 है, x बराबर 1 रखने पर, जैसे आप x बराबर 1 रखिएगा तो सबसे पहला चीज़ आप यहाँ पर क्या लिखिएगा, p x के आप 1 लिखिएगा, ठीक। और यहाँ पर 2 इंटू 1 -4 कितना आ जाएगा आपका, 2 - 4 यानी कि आ जाएगा -2, कोई दिक्कत। आप नीचे लिखोगे कि अतः x बराबर 1 पर बहुपद px का मान क्या है, -2 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए यही आपका बहुपद है, ठीक ना। अब आप क्या करो, x बराबर कितना रख दो, x बराबर 2 रखने पर, इसी में क्या करेंगे इस बार हम लोग, x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, तो x बराबर जब 2 हम रखेंगे तो क्या लिखिएगा यहाँ पर p और यहाँ पर लिखिएगा 2, ठीक है। बहुपद जो है आपका 2, यहाँ पर x के क्या रखेंगे 2 -4, इसको गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 4 - 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ गया। तो आप यहाँ पर कहोगे कि x बराबर 2 पर
पी एक्स का मान कितना है, शून्य है, शून्य यानी कि 0 है, ठीक ना, 0 आ गया ना। अब देखिए आपको यहीं पर समझना है आखिर में यह जो बहुपद था, इस बहुपद का जो मान था वह किस मान के लिए इसका 0 आ रहा है, ठीक, कि x का वैल्यू आप क्या रख रहे हो कि आपका बहुपद पूरा का पूरा 0 आ जा रहा है, ठीक। तो हमने x बराबर कितना रखा था, 2 रखा था, तो ये बहुपद कितना, शून्य हो जा रहा था। तो अब देखिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं बहुपद के शून्यक, तो यह जो x बराबर आपका 2 है यही क्या कहलाएगा, बहुपद का शून्यक कहलाएगा। यह जो x बराबर जो 2 है ना, यही क्या, बहुपद का शून्यक है। शून्यक का मतलब, अब फिर से एक बार समझो, शून्यक का मतलब यह होता है कि वैसा वैल्यू आप रख दो जिसको रखने से बहुपद का जो मान होगा वह 0 आ जाना चाहिए, वही शून्य कहलाता है। कोई दिक्कत, आप समझ सकते हैं ऐसे भी कि किसी भी बहुपद का जो चर होता है, ठीक, उस चर के जगह पर आपको वैसा मान रख दीजिए, कोई वैसा मान रख दो जिससे कि पूरा जो बहुपद आपका शून्य हो जाए, तो वह जो मान होता है वही मान क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है उस बहुपद का। समझ रहे चीज़ को। अब आप किसी कोई पूछेगा कि पी एक्स बराबर 2x माइनस 4, क्वेश्चन देगा इसी तरह से कि पी एक्स बराबर 2x माइनस 4 का शून्य ज्ञात करें, शून्य ज्ञात करें, ठीक ना। तो कभी भी शून्य ज्ञात करने के लिए अगर क्वेश्चन दे करें तो आपको बस यही दिमाग लगाना होता है कि x का वैल्यू यहाँ पर हम क्या पुट कर दें कि जो ये पूरा बहुपद हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, ठीक। अब आप थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपका आसान है, तो आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। पहले 1 रखोगे, नहीं ना करो, पहले 0 रखोगे तो -4, 1 रखोगे तो 2 और -4 -2 हो जाएगा, 2 रखिए, 2 दूनी 4, 4 में 4 गया 4, 0, ठीक ना। यहाँ पर इसका शून्य क्या आ जाएगा, आप डायरेक्ट मौखिक रूप से बना सकते हैं, कितना आ गया आपका, 2 आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं, वहाँ पर मौखिक रूप से भी बना सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी इसको बनाने का आपका तरीका होता है। सबसे पहले आप इस चीज़ को समझ गए कि शून्य क्या होता है, तो आप इसको लिख लिया जाए, थोड़ा सा लिख लीजिएगा कि बहुपद px, बहुपद px का शून्यक एक ऐसी संख्या c है, एक ऐसी संख्या c है कि pc बराबर 0, pc बराबर क्या हो, 0, ठीक ना। तो और ऐसा कभी आपको मिलता है तो उसको क्या बोलिएगा, आप शून्यक बोलिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि शून्यक निकालते हैं कैसे, इसको देख लेते हैं। जैसे देख लिया जाए कि अगर कभी आपको क्वेश्चन दे दिए कि आप शून्यक ज्ञात करो, तो शून्यक ज्ञात करना आप हमेशा मान रखकर नहीं चेक कीजिएगा, एक 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, ये एक प्रॉपर तरीका नहीं हुआ कि हमेशा उसका वैल्यू रख करके आप चेक करो कि कब वो 0 आ रहा है, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है, कोई बड़ा सा आपका बहुपद मिल जाता है तो फिर आप वैल्यू रखते जाओगे, आपका आंसर नहीं आएगा। इसलिए उसका जो बेस्ट ऑप्शन होता है आप उसको कैसे बनाएंगे, इसीलिए जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आपको दिया गया ax प्लस b एक बहुपद है, कैसा बहुपद है, रैखिक बहुपद है, ठीक। और क्वेश्चन में कह रहे हैं मान लीजिए कि px बराबर ax प्लस b एक बहुपद है का शून्यक ज्ञात करें, का शून्यक ज्ञात करें। जो कभी भी इस तरह क्वेश्चन मिलेगा तो आपको शून्यक ज्ञात करना है, तो आप क्या करना सीधे कि और यहाँ पर इसको क्या करना है कि आपको क्या करना है, px बराबर क्या कर दीजिएगा, आप 0 कर दीजिएगा। आपको x का वैसा वैल्यू निकालना है जिसके लिए क्या हो जाए, पूरा का पूरा बहुपद 0 हो जाए। तो हम क्या करते हैं, समीकरण जो भी आपको बहुपद, उसको एक बहुपद समीकरण का रूप देते हैं, ठीक ना। तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, ax प्लस b बराबर 0, पहले एक बहुपद था लेकिन हमने इसको क्या किया, एक समीकरण का रूप दे दिया बराबर 0 लगा करके इसके। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा ax बराबर b, इधर जाएगा तो माइनस b हो जाएगा, या x बराबर आ जाएगा माइनस b बटा में a। तो x ये कि माइनस b बटा में क्या हो जाएगा, यह जो वैल्यू आएगा x का यही क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा, ठीक। आइए एक एग्जाम्पल करके देखते हैं हम लोग। जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन आपका दिया गया है px बराबर है 2x
-4। एक क्वेश्चन लेते हैं जो पीछे था आपका, इसका शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पी एक्स बराबर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे पहले। पी एक्स कितना है आपका 2x - 4 है, या फिर आप लिख सकते हैं 2x - 4 बराबर 0। यहाँ से 2x - 4 इधर लेके चले जाइए तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा इधर, +4। यहाँ से x बराबर आपका हो जाएगा 4/2, यानी कि 2 दूनी 4, या x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पर x का जो वैल्यू आया आपका 2, यही x का वैल्यू 2 क्या हो जाएगा, इस पूरे बहुपद का आपका शून्य कहलाएगा। आप चेक कर भी सकते हैं, जैसे यहाँ से 2 आया है तो 2 यहाँ पर पुट किए, 2 दूनी 4, 4 में 4 कितना होगा आपका, 0 हो जाएगा। ठीक ना। अब आप कम से कम इतना सीख जाइए कि कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन में बोलेगा शून्यक ज्ञात करने के लिए, तो शून्यक ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो भी बहुपद होगा उस बहुपद को हम लोग इक्वल टू में 0 कर एक बहुपद समीकरण के रूप में लिखेंगे। और जैसे उसका बहुपद समीकरण के रूप में लिखिएगा और फिर उस समीकरण को आप सोल्व कीजिएगा, जो भी चर का वैल्यू आएगा वही चर का मान क्या कहलाएगा, उसका शून्यक कहलाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए पी एक्स बराबर आपको दिया गया है 3x - 27। एक क्वेश्चन है 3x - 27 आपका एक रैखिक बहुपद है, और इसका हमको क्या निकालना है, शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक ज्ञात करना है तो मैंने बताया सबसे पहले आपको कि इसको क्या करो, आप 0 के बराबर करो। कोई प्रॉब्लम। जैसे ही इसको आप bx को 0 के बराबर लिखिएगा, एक समीकरण का रूप लेगा 3x - 27 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको फिर सॉल्व किया जाए तो 3x - 27 इधर जाएगा, 27 हो जाएगा, या x बराबर हो जाएगा 27/3, कट जाएगा कितने बार में, 9 बार में, यानी x बराबर कितना आ गया आपका 9। तो ये x बराबर 9 आ रहा है, या 9 क्या होगा, इस बहुपद का शून्यक होगा। नीचे लिखेंगे x बराबर 9 बहुपद px का शून्यक है। आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। चलिए चेक कर दिया जाए, यहाँ पर चेक करते हैं। चलिए p कितना रखना है, x का 9 रखना है ना, तो p 9 निकाल दिया जाए यहाँ से। तो 3 × 9 - 27, देखिए तो 27 हो जाएगा, -27 हो जाएगा, 0 आ गया कि नहीं। तो क्या हुआ आपका, ये पूरा जब बहुपद का वैल्यू 0 कब आ रहा है, जब हम लोग p की जब x के जब क्या रख रहे हैं, 9 रख रहे हैं, तो यानी कि ये 9 क्या हो जाएगा, इसका शून्यक हो जाएगा। ठीक, तो मैंने आपको बनाया भी और यहाँ पर आपको चेक करके भी दिखा दिया शून्यक क्या होता है, इसको कैसे निकालते हैं। क्लियर यहाँ तक। अब चलिए एक चीज़ और समझ लेते हैं यहाँ पर थोड़ी सी बात। देखो ये जो आपका शून्यक आता है, ये जो शून्यक होता है x का वैल्यू होता है, ठीक, और इस समीकरण को सेटिस्फाई भी करता है। तो यह जिसको हम शून्यक आप बोल रहे हैं, शून्यक को हम चाहें तो मूल भी बोल सकते हैं, रूट भी बोल सकते हैं, या समीकरण का हल भी बोल सकते हैं। जो शून्यक होता है इसको दिमाग में डाल लीजिए अच्छी तरह से। जो शून्यक होता है उस शून्यक को हम लोग समीकरण का हल भी बोल सकते हैं, या फिर उसको समीकरण का मूल या रूट भी बोलते हैं। क्लियर। कक्षा 10 में जाइएगा तो यही जो आपका शून्यक है, इसी को हम लोग क्या जानेंगे, रूट के नाम से जानेंगे, मूल के नाम से जानेंगे, या फिर उसका जो हल होता है हल के नाम से जानेंगे। ठीक है, करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, जांच कीजिए कि -2 और 2 बहुपद x + 2 के शून्यक हैं या नहीं। ठीक है, आपको क्या करना है कि चेक करना है, ये जो बहुपद आपको x + 2 दिया गया है और -2 और +2 यहाँ पर 2 मान दिया गया है, दोनों मानों के लिए x + 2 के दोनों शून्यक है कि नहीं, ये आपको जांच करना है। सबसे पहले क्या कीजिएगा आप, मान लीजिएगा माना कि px बराबर x + 2 एक बहुपद है। पहले आप क्वेश्चन में कभी भी ऐसा देगा क्वेश्चन, तो सबसे पहले आप उसको px, qx, rx जो मन करेगा पहले उसको आप मानिएगा। ठीक ना। फिर उसके बाद क्या निकालना है आपको, एक बार -2 रखने के लिए p - 2 रखिए। p - 2 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जहाँ पर x वहाँ पर क्या रखना, आपको 2 रख देना, -2 + 2 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, दूसरी बार क्या कीजिए, p के जगह उसके बाद आप 2 रखो तो हो जाएगा 2 + 2 यानी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्लियर कि -2 जब हम रख रहे हैं एक्स की जगह पर, तो हमारा बहुपद का मान क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। और जब हम 2 रख रहे हैं तो बहुपद का मान क्या आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, यानी कि 4 आ रहा है। तो हमसे क्या क्वेश्चन कर रहा है कि जांच करना है कि शून्य कौन है या नहीं है। यहाँ पर शून्य कौन हो जाएगा, आप नीचे लिखेंगे अतः x बराबर सॉरी अतः -2 बहुपद px, ठीक है, बहुपद px का एक शून्यक है। कोई दिक्कत, बहुपद px का एक शून्यक है, कोई दिक्कत। आगे भी लिख सकते हैं, परंतु 2 बहुपद px का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है कि बहुपद px बराबर 2x प्लस 1 का शून्यक ज्ञात करें। शून्यक ज्ञात कर, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर बनाना है तो आपको x का वैसा मान निकालना होगा जिसके लिए जो पूरा का पूरा बहुपद है क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, ठीक ना। अब हम क्या करते हैं, हम जानते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो px बराबर, पहले इसको क्या करते हैं हम लोग, 0 कर देते हैं। फिर यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 1 बराबर 0, या 2x बराबर हो जाएगा, ये 1 इधर जाएगा तो -1, और x बराबर लिखिएगा -1/2। ये जो x बराबर -1/2 आया, यह -1/2 क्या होगा, इस बहुपद का क्या होगा, शून्यक होगा। नीचे लिख सकते हैं, अतः -1/2 बहुपद 2x प्लस 1 का एक शून्यक है, एक शून्यक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह होगी, यह जो 2x प्लस 1 था, यह क्या था आपका, कैसा बहुपद है, ये रैखिक बहुपद है ना। कैसा बहुपद है, रैखिक बहुपद है, ठीक। और कोई भी जब रैखिक बहुपद होता है, जैसे मान लिया जाए कि हम रैखिक बहुपद, पीछे भी चर्चा हुआ, ax प्लस b एक रैखिक बहुपद अगर है, इसको आप 0 लिख सकते हो। और यहाँ से x का जब वैल्यू लिखा हो तो x बराबर हो जाएगा -b, और x बराबर होता है -b/a। तो इस x का कितना वैल्यू है, एक ही वैल्यू आया, और -b/a एक ऐसा मान होगा जो कि इसका शून्य कहलाएगा। तो एक बात दिमाग में डाल लीजिए एकदम, कि कभी भी रैखिक बहुपद होगा तो रैखिक बहुपद का केवल एक शून्यक होता है। दिमाग में डाल लीजिएगा कि रैखिक बहुपद का केवल एक शून्यक होता है, ठीक है। अब हम एक लेते हैं, चलिए द्विघात बहुपद, और उसकी चर्चा करते हैं, उसके बहुपद कितने आ सकते हैं। क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका लेते हैं, चलिए सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद x² - 2x के शून्यक है, x² - 2x के शून्यक है, ठीक है। आपको ये सत्यापित करना है, आपको ये प्रूफ करना है कि जो 2 है और 0 है वो बहुपद x² - 2x का क्या है, एक शून्यक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल करते समय हम लेंगे, माना कि px बराबर x² - 2x मान लेंगे पहले हम।
अब क्या करेंगे, क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 और 0 क्या है, बहुपद का क्या है, शून्यक है, यही आपको सत्यापित करना है ना। अगर ये 2 और 0 इस बहुपद का शून्यक है तो अगर x के जब इसको हम पुट करेंगे तो मान 0 आना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं। अगर हम p बराबर लेते हैं 2, ठीक, तो हो जाएगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, देखो तो 4 माइनस 4 कितना आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया। यानी पता चल गया कि अगर P2 का वैल्यू 0 आ रहा है मतलब कि यह जो 2 है इस बहुपद का एक शून्यक है, कन्फर्म हो गया। अब लेते हैं हम लोग P बराबर P0 लेते हैं। P0 लेंगे तो 0 का स्क्वायर कीजिए माइनस 2 इंटू 0 कीजिए, क्या हो जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। और 0 पे हम देख रहे हैं इसका वैल्यू क्या आ रहा है आपका, 0 आ रहा है, तो नीचे लिखेंगे, नीचे लिखिएगा 2 और 0 बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x के शून्यक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x था, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x जो ये था आपका, ये कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर जो मैक्सिमम जो इसका पावर है कितना, 2 है, तो द्विघात बहुपद है। तो कभी भी द्विघात बहुपद का आप देखिएगा तो 2 उसका शून्यक आता है, 2 उसके मूल आते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप इसको आगे भी कर सकते हैं जनरलाइज। अगर त्रिघात बहुपद होगा तो त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। ठीक, 4 घात वाला बहुपद है तो उसके 4 शून्यक होंगे, और 5 घात है तो 5 शून्यक होंगे। ठीक ना, जितना घात होगा उतना ही शून्यक उसका होना चाहिए। कोई प्रॉब्लम, ये याद रहेगा। एक चीज़ और आप यहाँ से कर सकते हैं कि 0 भी क्या हो सकता है, किसी बहुपद का शून्यक हो सकता है। और अगर कोई एक बहुपद है तो एक बहुपद के एक से अधिक भी शून्यक हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। अब आप क्या कीजिएगा, प्रश्नवाली जो आपका 2.2 है आप इसको बनाइएगा। प्रश्नवाली 2.2 आपका पूरा का पूरा बन जाएगा। नहीं बनता है तो मैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रश्नवाली 2.2 का पूरा सॉल्यूशन दे दूंगा और ये आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।